हम सब उन्हीं की संतान हैं। तिलक हमारी बॉडी के लिए एक विज्ञान और साइंस का भी आधार है तो चेहरे की शोभा बढ़ती है, सौंदर्य बढ़ता है, देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्रोध पर अति वेग से जो है कंट्रोल करता है। तिलक होता माथे पे डंडरम को भी कंट्रोल करता है, चेहरे के माथे भी कंट्रोल करता है। जय सीताराम, जय श्री राधे। जो मस्तक पर जो तिलक है, जो हम लगा रहे हैं टीके के रूप में, तो हमारे यहाँ इसको वीरता का, सनातन संस्कृति के चिन्ह के रूप में और विजयी भाव के रूप में या सौभाग्य के रूप में और सट ऐश्वर्य प्राप्ति के रूप में हम तिलक लगाते हैं। हमारे यहाँ सगाई होती है, सनातन में विवाह होता है, नामकरण संस्कार होता है, किसी भी प्रकार का हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमारे यहाँ सर्वप्रथम तिलक की महिमा है। हमारे यहाँ शुरुआती पवित्रो व सर्वावस्थांगते विवाह, इस मंत्र से पवित्र करके जल छिड़क कर सबसे पहले तिलक ही लगा करके प्रारंभ होता है। तो सनातन की तो ये पहचान है। आप बिना तिलक के अगर दरवाजे पर खड़े हैं या बाजार में खड़े हैं तो आप इंसान तो लगेंगे और आपके ऊपर चिन्ह नहीं दिखेगा तो आपको कोई आदमी पहचान नहीं सकता सामाजिक रूप में कि आप किसी संस्कृति के हो। तो एक संस्कृति की दिव्य पहचान के रूप में हम तिलक को देखते हैं। और हमारे सनातन में तो अनेक प्रकार के तिलक हैं, जितने संप्रदाय हैं उतने ही तिलक हैं, अलग अलग तिलकों की महिमा है। तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, सबकी तिलक लगा है, सबके तिलक से सुशोभित है। तो ये इससे प्रमाणित होता है कि दूसरे जितनी संस्कृतियाँ जो पैदा हुई हैं 1500 साल में, उन सारी संस्कृतियों में तिलक की प्रथा नहीं है। पर उन संस्कृतियों में जो लोग हैं, जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं, वो सनातन पूर्वज है, सनातन ऋषि हैं। हम सब उन्हीं की संतान हैं। हमारे पूर्वज तो सब तिलक लगाते थे और आज भले ही सनातन में भी बहुत सारे लोग 80% लोग तिलक नहीं लगाते हैं, हिंदू भी नहीं लगाते तिलक। पर मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि तिलक जो होता है वो हमारे मेंटलिटी स्थिति को सही करता है। दूसरा, तिलक से हमें एकाग्रता भी प्राप्त होती है, तिलक से क्रोध अशांति भी कम होता है और तिलक जो होता है वो हमारे विचारों को संगठित करता है और हमें बोलने की, समझने की शक्ति प्रदान करता है। तो हम तिलक को केवल चिन्ह या संस्कृति के रूप में ही नहीं देख रहे हैं, तिलक हमारी बॉडी के लिए एक विज्ञान और साइंस का भी आधार है। तो उस तरह भी हम देख रहे हैं। जैसे शरीर में एक चोट लगने पर कई प्रकार के लेप होते हैं, तो माथे में दर्द होता है, माथे में अर्धाशीसी का दर्द है, माइग्रेन का दर्द है, तो उसके लिए भी ये जो लेप है, इसको हम तिलक की जगह लेप का भी नाम दे सकते हैं। तो भी ये जो लेप है या तिलक है, ये हमें उस प्रकार के दुखों से, बीमारियों से भी बचाता है। बस ये है कि ये तिलक भी किसी ज्ञानी या किसी समझदार जो इसके बारे में नॉलेज रखता है, उसके माध्यम से प्रारंभ करके, संस्कार करके, बाद में यथा तिलक नित्य लगाते रहे। और तिलक जो है संस्कृति के साथ साथ हमारी शोभा का भी केंद्र है। तिलक माथे पर लगता है तो चेहरे की शोभा बढ़ती है, सौंदर्य बढ़ता है, देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है और तिलक से हमारी विचारधारा, मैंने कहा, और संगठन जो विचारधारा का वो रुकता है। क्रोध पर अति वेग से जो है कंट्रोल करता है तिलक। बशर्ते है कि तिलक चंदन का हो, तिलक जो है रोली का हो, और तिलक जो है तुलसी के लकड़ी के घिसके उसका भी हम तिलक बना सकते हैं, पत्थर पर घिस करके चंदन की तरह। वड वृक्ष का भी तिलक लगा सकते हैं, पीपल की लकड़ी का भी तिलक घस के लगा सकते हैं। तो आप इस तरह लगा सकते हैं। दूसरा तिलक हम यमुना जी की मिट्टी का लगा सकते हैं, गंगा जी की मिट्टी का लगा सकते हैं। तो ये सारे तिलक परंपरा प्राचीन है और वो परंपरा चली आ रही है। कई लोग जो है शुद्ध राख का भी तिलक लगाते हैं, वो भी रोग के निमित्त ही लगाई जाती है। वही आयुर्वेद का एक सिद्धांत है भस्म लगाने का। कई सारे, जैसे पित्त का रोग होता है, शरीर में खुजली का रोग होता है, डॉट्स आ जाते हैं, बार बार पित्त आ जाता है, लाल लाल डॉट आते हैं, बहुत खुजली होती है, तो उसमें भी हम जो है राख मचते हैं, तो उसमें भी ये प्रयोग किया जा सकता है। चेहरे पर जब वहाँ से डैंड्रफ्स आते हैं तो उस समय भी ये भस्म का जो तिलक होता है माथे पे, डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है, चेहरे के मुँह से भी कंट्रोल करता है। तो इसका कोई एक आधार नहीं है तिलक का, तिलक के बहुत सारे मीनिंग है। इसलिए जो सनातनी हैं उनको अवश्य तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखो चंदन का तिलक लगा रखा है, ओरिजिनल लाल चंदन है ये। इसमें खुशबू भी है, शांति भी है, ऊर्जा भी है और ये चमड़ी को भी ऊर्जा देता है, सौंदर्य देता है, ताकत देता है, चमड़ी के अंदर पावर डालता है और चमड़ी के अंदर से तेज को बाहर लाता है। तो इससे स्वरूप भी अच्छा लगता है। तो आप किसी भी आधार, किसी भी एंगल से तिलक लगाएं। और तिलक लगाने की जो परंपरा है, सनातनी हिंदू तो है ही, चिन्ह तो है ही, पर दूसरी संस्कृति के लोग भी इसको आरोग्य के रूप में लगा सकते हैं, किसी के लिए बंधन कारक नहीं है। और केवल ये संस्कृति का ही चिन्ह है ऐसा नहीं है, ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी तिलक जो है महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अलग अलग प्रकार का जो तिलक है, वो अलग अलग जो प्रकार दिख रहे हैं आपको, ये अलग अलग प्रयोग, अलग अलग परिणाम देने वाले प्रयोग होते हैं। तो आप इसी सभी प्रकार के तिलकों का उपयोग कर सकते हैं। तो तिलक की महिमा हमारे सनातन धर्म में तो अद्भुत है और हमारे यहाँ तो कोई ऋषि, महर्षि, भगवान, देवता बिना तिलक का नहीं है। इसलिए हमारे आए हुए इस मॉडर्न जमाने में हमारे बच्चों को चाहिए कि अपने ऋषि मुनियों की सभ्यता को बचाने के लिए, अपनी बुद्धि और अपने विचारों को केंद्रित रखने के लिए, क्रोध पर, अशांति पर कायम करने के लिए, काबू करने के लिए और दिन भर तिलक लगा करके रखते हैं। आपको तिलक का बहुत सारा लाभ हमेशा ही मिलता रहेगा। जब आप लगाएंगे, प्रारंभ करेंगे, तब इसका लाभ आपको महसूस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।